नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ब्रीफिंग में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। भारतीय जाहरियत के तनाजुर में कौमी सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना तैयारी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दूसरी चीज़ों पर भी ब्रीफिंग दी गई है और पाकिस्तान की तैयारियों से आगाह किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी निगरानी, बैनुल अदायर, जाती इंटेलिजेंस ताउन, पेशा वराना तैयारियों को खूब सराहा है। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, इस ऐसे मौके पर जब कशीदगी है, इस खिते के अंदर टेंशन है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा करते हैं, और आप इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं? ये होना चाहिए, ये बड़ी नॉर्मल रूटीन है, रूटीन की बात है। और साफ जाहिर है कुछ चीज़ें आपने अपने इंट्रोडक्शन में कवर की हैं, तो उनको किन आस्पेक्ट से ब्रीफिंग दी गई है। तो जो आस्पेक्ट आपने हाईलाइट किए हैं, खासकर पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो इलाके की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो इंडिया की तरफ से जंग का थ्रेट डेवलप किया जा रहा है, जो गलत किस्म की एक्यूजेशन की जा रही है, जो इंडिया डिप्लोमेट्स को बुला के मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, पाकिस्तान की जो रेडीनेस का लेवल है, इसके अंदर जो इंटेलिजेंस एस्पेक्ट्स हैं, पहलगाम के वाक़े के, किस तरह इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया, किस तरह वहाँ उनकी फोर्सेज ने लोगों को मारा, कौन से वेपन इस्तेमाल हुए, कौन वो लोग थे, ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जिसपे क़यादत को मुत्तला करना, उनको इन्फॉर्म रखना ज़रूरी होता है। कि साफ ज़ाहिर है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आर्म फोर्सेज जो हैं वो तो अपने डोमेन में काम करती हैं। जिसको थ्रेट एयरफोर्स या नेवी या आर्मी, जिस लैंड थ्रेट होगा तो फौज रिस्पॉन्सिबल होती है, एयर थ्रेट है तो अपना एयरफोर्स, या पानियों में थ्रेट होगा तो नेवी है, या कंबाइंड ऑपरेशन हो जाते हैं, लैंड ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन कंबाइंड हो जाते हैं। अब इन तमाम चीज़ों पे और तैयारियों के लेवल पे और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे, इवन जो शॉर्ट फॉल्स हैं उन पे क़यादत को, जो भी क़यादत होती है उसको लूप में लेना, उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। क्योंकि साफ ज़ाहिर है बाहर के मुल्कों में जो सियासी क़यादत से बातचीत करनी है वो तो सिविल हुकूमत के अहदेदारान ने करनी है। तो ये एक ऐसा दौरा है। ये आपने लूप हॉल्स की बात की है। आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान को जब जवाब की धमकी दी गई, पाकिस्तान को जंग की एक तरह धमकी दी गई, आबी जारियत की गई, तो पाकिस्तान के अंदर हम देख सकते हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो भी यकजुबान हैं, हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो भी यकजुबान हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर मोदी सरकार जो वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, वहाँ के जो आम शहरी हैं वो उनसे सवालात कर रहे हैं पहलगाम वाक़े के हवाले से। तो आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है, इतने दिन हो गए कुछ उसने कोई हरकत नहीं की, ये उसका बुनियादी एक सबूत है कि वो कमजोर पोजीशन में है? कमजोर पोजीशन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर मुल्क का अपना ही एक तरीका कार होता है। अगर वो कमजोर पोजीशन में, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने आप को कमजोर पोजीशन में समझ नहीं रहे, क्योंकि अदरवाइज तो वो जो जंग की धमकी है उसको विड्रॉ कर चुके होते। वो समझ रहे हैं कि जी वो बहुत कोई आला पेडेस्टल पे खड़े हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको हेयरिंग दी गई है जो पहले नहीं दी जाती थी। तो अब भारत के अंदर आपने देखा तो उनकी तरफ से एक ही चीज़ आई जा रही है, जो BJP RSS की लीडरशिप है, कि जी हम बदला लेंगे, जी हम ये कर देंगे। हालांकि कांग्रेस ने उनके ऊपर सवाल उठाया, उनकी इंटेलिजेंस पे सवाल उठाया, उनकी सिक्योरिटी पे सवाल उठाया। इस तरह बहुत सारी और पार्टियां, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, आप अपनी सिक्योरिटी पे गौर करें। फिर आपने देखा कि जिस तरह अपना उनकी जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड ने भी जिनको सैक कर दिया, उसमें उन्होंने भी स्टेटमेंट दी, लेकिन उसके बावजूद भारत का नरेंद्र मोदी बात नहीं आ रहा। वो ये समझ रहे हैं कि जी वो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 10 दिन से ज़्यादा दिन गुजर गए लेकिन कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आई और दुनिया के सामने कोई प्रूफ नहीं आया, और पाकिस्तान पे जिस तरह से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या समझते हैं कि कहाँ पे लैक है? ये दुनिया के सामने जो है, दुनिया को कोई और रुख दिखाया जा रहा है इस हवाले से? आप मुझे बताएं, पुलवामा की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है? कोई अपना उड़ी की इंक्वायरी रिपोर्ट आई है? पठानकोट की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है? ताज होटल पे जो हमला हुआ था उसकी कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है? जो हुकूमत खुद ही ये काम करवा रही हो, वो इंक्वायरी किधर से करवाएगी, मुझे बताइए। जो हुकूमत अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, रॉ को और BSF को ये काम दे रही हो कि आपने जाके
चिट्टी सिंहपुरा में 38 सिखों को इसलिए मारना है कि प्रेसिडेंट क्लिंटन जो है वो अमेरिका का दौरा कर रहा है, वो इंडिया का दौरा कर रहा है। तो जब वो यहाँ पे होगा तो हम इसका इल्जाम पाकिस्तान की आईएसआई पे फेंकेंगे और हम उससे फायदा उठाएंगे। और उन्होंने देखा, आपने जब क्लिंटन आया होता तो उन्होंने 38 सिखों को खड़का दिया। तो क्लिंटन को कहना पड़ा कि अगर मैं इंडिया न जाता तो 38 सिखों की जान बच जाती। उनको किन्होंने मारा था? उनको बीएसएफ ने और हिंदू मिलिटेंट्स ने मारा था। अभी भी वही चीज रिपीट हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि विदाउट एनी एविडेंस जो है भारत कितना ज्यादा प्रोलॉन्ग कर सकता है इस इशू को, क्योंकि अब हमने देखा है कि P5 कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। भारत को एविडेंस की परवाह नहीं है, वो अपनी एक मिलिट्री माइट के, आपको याद रखिएगा जब भी आपके जहन में ऐसी बात आए ना तो आप हिटलर को सोच लीजिएगा। तो उसको भी दुनिया ने बहुत सारी चीजें कही थी। वो अपनी मिलिट्री माइट में और अपनी सुपीरियर रेस में बुरी तरह डूबा हुआ था, साइकोलॉजिकली और फिजिकली। तो जब पूरी दुनिया पे हमला कर दिया था, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, खुद भी खुदकुशी कर ली और अमेरिका और जर्मनी को भी 5 हिस्सों में तकसीम करवा दिया था। यही नरेंद्र मोदी का भी यही हाल है। तो सर मिलिट्री माइट और मजहबी, तो सर आपको नहीं लगता कि जो गजा के अंदर इस वक्त हो रहा है ये उसका कॉपी कैट है कश्मीर के अंदर, और वहां पर हिंदुओं के का जो कत्ल होता है और उसको बुनियाद बनाकर कश्मीरियों पर मुजालिम ढाए गए हैं, ढाए जा रहे हैं, और ये एक तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व जो है वो खतरे में है, और लेकिन असल में उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल, वहाँ तो अकलियतों को मारा जा रहा है ना। अकलियतें खुद कह रही हैं हमें मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। आपको याद है कि उनकी कोई 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट चल रही है। माओ का जो इलाका है, माओइस्ट जो इलाका है, वहाँ पे वो सेपरेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। उनकी 3 दफ़ा इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये वो बातचीत भी हुई है। वहाँ पे वो इंडियन फौजियों को मारते हैं। सिखों की मूवमेंट है, सिखों के ऊपर उन्होंने जो जुल्म किया, जिस तरह उनको उन्होंने अमृतसर में मारा, उनके मुकद्दस मुकामात से, जिस तरह 8,000 सिखों को उन्होंने गाजियाबाद और दिल्ली और बॉम्बे रेलवे स्टेशन में मारा जब इंदिरा गांधी को सिखों ने भड़काया था। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद ये भी लॉ पास कर दिया कि जो सिखों की जेनोसाइड हुआ है, मैस किलिंग हुई है, इसके ऊपर आपको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। मुसलमानों के खिलाफ कोई उनके 40 जब से पाकिस्तान इंडिया बना है तो इस पर 60 से ज़्यादा मुस्लिम कुछ फसादात हो चुके हैं। जब ये गुजरात का कसाई जो है इसको मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ किया, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, लोगों ने कहा जब बुचर ऑफ गुजरात, इसके खिलाफ अमेरिका में FIR दर्ज हो गई। ये चीज़ें तो सेल्फ एविडेंट है ना, इसको ये लेकिन ये है कि आप देखिए इंडिया के अंदर एक ऐसी पॉपुलेशन है जो दहशतगर्दी और हाई हैंडेडनेस और वो जो हिंदुत्व और वो जो पंडित और वो जो एक जहन साजी की जाती है, वहां पर जहन बनाया गया है हिंदुत्व का, RSS की सोच का। वो है ना, RSS के 36,000 शाखे हैं। शाखा तो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को कहते हैं, जहाँ पे इनके जो ये यंगस्टर को पिक करते हैं, और खासतौर पर उन लोगों को पिक करते हैं जो अनाथ, जो यतीम होते हैं, तो उनको खाना देते हैं, वहाँ ले जाते हैं। इंडिया भारत में जाएं तो आपको बेतहाशा लोग जैसे मिलेंगे जो बिन माँ बाप के रेलवे स्टेशन, उनको माँ बाप जो है वो छोड़ जाते हैं पैदा करके। कोई रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, कोई बस स्टेशन पे बैठा होता है, कोई फिर ये 3 लोग हो जाते हैं, उनको उनके घर से फैमिली। अच्छा सर, ये बताइएगा अगर स्पेसिफिकली हम पहलगाम फॉल्स फ्लैग की बात करें तो अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, क्योंकि फ्रंट फुट पे आके तो वो खेल नहीं रहा। सिर्फ पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस है, इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस है। अगर करंटली हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ अब इंडिया का क्या स्टैंड होगा? आप क्या समझते हैं, क्या चॉइसेस है अब इंडिया के पास? चॉइस तो उसने दी है ना कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, यही चॉइस है, और क्या चॉइस है? तो क्लैरिटी तो उसने कहा है कि हम जब वो कह रहा है जाके बिहार में, उसने कहा मुक्का इलाल आके कि हम बदला लेंगे और पाकिस्तान पे हमला, और फिर हमने एयर चीफ को बुलाया, फिर आर्मी चीफ को बुलाया, फिर नेवल चीफ को बुलाया, फिर इंडिया तमाम जो कंट्रीज हैं, जितनी भी मैंने अभी P5 कंट्रीज का जिक्र किया है, वो पाकिस्तान की हिमायत में हैं। तो क्या इंडिया इस पोजीशन में है कि वो जंग कर सकता है या पाकिस्तान पे धावा बोल सकता है किसी तरह से? वहाँ पे तो चाइना रेजोल्यूशन को वीटो करता है ना। अमेरिका का जो P5 का अमेरिका है जो उसका जो बयान आया है वो उसने किसी मुल्क की फेवर नहीं की है, पाकिस्तान की भी फेवर नहीं की, इंडिया की भी फेवर नहीं। उसने कहा दोनों मुल्क के दरमियान ताल्लुकात हैं खराब, ये खुद ही ठीक कर लेंगे। चाइना ने इस करारदाद को वीटो किया है, तो वहाँ पे ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं हुई जिसमें ये कहा गया हो कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है और उसको किसी ने सपोर्ट किया हो। जो P5 के मेंबर्स हैं उनका भी कंडक्ट जो होता है वो हमेशा डाइसी होता है, हिपोक्रेसी होती है, क्योंकि वहाँ पे ताकत का वो सरफेस में पाकिस्तान 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में है, तो वहाँ वो अपना क्लाउड यूज करता है। लेकिन इस वक्त तो इंडिया
सर ये तो डिप्लोमेसी की बात है, लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है कि जब पुलवामा का हमला होता है, गालिबन उनसे दोबारा हम जो है राब्ता भी बहाल करेंगे, उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। हमारे साथ जो है गज़नफ़र अली साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, दिफ़ाई तजियाकार हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि पुलवामा की बात की है, पठानकोट हमले की बात की और दीगर जो इस तरह के हमले किए गए भारत के अंदर, ख़ुद ही उनको जो है डिज़ाइन किया गया, ख़ुद ही उन पर ये प्रोपेगेंडा किया गया और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जाती रही है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ का कब तक शिकार होता रहेगा कि कोई बज़ाहिरी तौर पर अपेरेंटली कोई जो है एविडेंसेस मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है। देखें पाकिस्तान को, देखें पाकिस्तान ने हमेशा इसका जवाब दिया है। अगर हम हार्ड स्टेट की, अब हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट की तरह काम करेगा। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी मुतादिद बार कहा, उनके रहनुमाओं ने भी, तो पाकिस्तान अब मुकम्मल अपना जो खारजा महाज है 3W जिसे कहते हैं हम, डिप्लोमेसी कहते हैं, डेवलपमेंट होती है और फिर अपना डिफेंस जो है उस पर, तो पाकिस्तान जो है इट्स 3D की तरफ अब बढ़ रहा है। आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, बरतानिया ने और रशिया ने, जो हमेशा 1965 की वॉर की बात कर ले, 1971 या 1999 कारगिल वॉर की बात करते हैं, तो इसके अंदर उन्होंने हमेशा खुलकर भारत को सपोर्ट किया है। लेकिन इस दफ़ा वो बैक फुट पर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये एक हमेशा ड्रामा किया जाता है और ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। और जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर और भी बड़े मसाइल हैं, खाली भारत तो नहीं बैठा ना, या अमेरिका के लिए सिर्फ भारत तो नहीं है ना कि भाई भारत कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतों सकनात करेगा और फिर अमेरिका जो है उसको अपना मोदी को गोदी बच्चा लेकर और फिर उसके बाद इसकी जो है, इस सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि पूरी पाकिस्तानी जो नेशन है वो एक पेज पर आ चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी हैं और इसके साथ साथ आज एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जितने भी एक्स सर्विस जितने भी मैन थे उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया गया है।